सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने कल बताया था, वेटिंग वाले जो भी विद्यार्थी हैं, तो उनको जैसे जो आपके लीडर हैं वो बहुत एक्टिव से काम कर रहे हैं। और मेरा भी कुछ सजेशन है, अगर आप वेटिंग का क्लियर करना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं वेटिंग वालों को क्लियर करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सरकार जो भी इस समय, क्योंकि सरकार क्या है, चुनाव है इस टाइम, जानते हैं आप। तो जो लोग भी वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं, अगर वो नहीं, जैसे मान लिए जो भी आपके नेता हैं वेटिंग के लिए मांग कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली, तो आप क्या कर सकते हैं। एक तो आरटीआई डालिए कि कितनी रिक्त पद है। सबसे पहले ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, 10 रुपये का आरटीआई होता है, वो आप कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सभी वेटिंग वालों से रिक्वेस्ट है, ट्विटर जरूर डाउनलोड कर लें। योगी आदित्यनाथ जी उस पे हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब सभी जितने आयोग के हैं सबकी ऑफिशियली वेबसाइट उस पे, ट्विटर पे डेली एक ट्वीट जरूर करिए अपने रिस्पेक्ट में। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ट्विटर करिए। तीसरी चीज़, मेल जरूर करा करिए आयोग की तरफ से, डेली करा करिए। ये घर बैठे भी हो सकता है, तो जो लोग घर बैठे मोबाइल का यूज करते हैं, वो एक सपोर्ट की तरफ है आपके नेता की तरफ से, वो आप लोग को एक तरह से हेल्प हो जाएगा। रीज़न ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2016 की बहुत सारी वेटिंग की क्लियर अभी तक नहीं हुई, जबकि 2021 एंड है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, अगर मान लेते 19 का पेपर हुआ, सपोज करिए 19 में इनका पेपर हुआ, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, फिर भी 2 साल वेटिंग का हो गया, अभी तक 18 में, सॉरी, पेपर हुआ 18 में, पेपर हुआ, फिर भी ये क्लियर नहीं हुआ। 18-19 में आई थिंक मुझे क्लियर नहीं है, फिर भी अगर 19 भी मान लेते, 2 साल में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है वेटिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट होगा। तो इस हिसाब से अगर आइडिया लगाया जाए तो आपका बहुत सारा टाइम लग सकता है। अभी क्या है, चुनाव का मुद्दा है, सरकार को प्रेशर दिया जा सकता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी आपकी वेटिंग के सारे क्लियर निकाल सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। जो आपके लीडर मेहनत कर रहे हैं, उसका अगला पड़ाव है डेली कम से कम हर ग्रुप में, जो भी आपके आसपास हैं ग्रुप में, एक आरटीआई जरूर डालिए। ट्विटर हैंडल पे जरूर करिए। आजकल चुनाव में वो लाइव भी आ रहा है, किसी चैनल पे डिबेट कर, उसमें कमेंट जरूर करिए आप नीचे अपने रिलेटेड। आयोग की वेबसाइट पे मेल जरूर करा करिए। इससे क्या होगा कि सरकार का उस पर एक तरह से प्रेशर बनेगा, तो वो जल्दी से रिलीज करेगा वेटिंग वालों को। ये मेरा सजेशन है। आज अब बढ़ते हैं कुछ आज के मुद्दों को, जो आज का खास खास क्या न्यूज़ रही उनकी बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीएसआर का जो पेपर अब की जो पहले 5 या 6 फरवरी का था, अब वो 15 से 18 फरवरी के बीच में होगा। रिवाइज डेट है या ये सीएसआर का है, डेट पोस्टपोन्ड हो चुका है। ये चीज़ें आप समझिएगा। दूसरी चीज़, कल जो शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को राजधानी में दिन भर प्रदर्शन हुआ, 73,000। शिक्षा मंत्री और भाजपा कार्यालय के साथ मुख्यमंत्री आवास पे भी धरना हुआ, बहुत सारे बच्चों के भरांक के लिए शिक्षा मित्रों ने दिखाई ताकत। और यहाँ देखेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ड्रामा ये होगा, यूपी टेट और नई भर्ती की परीक्षा एक ही दिन है। तो आप देखेंगे कि एई की भर्ती की परीक्षा एक ही दिन है, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है। बहुत सारे कॉमन बच्चे होंगे, तो इसको टालने की मांग चल रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एपीएस की भर्ती फंसी, परीक्षा में शामिल होने की बीत रही उम्र। अभ्यर्थियों ने नई एपीएस भर्ती शुरू करने के लिए सौंपा विज्ञापन। 250 अध्याचन मिलने के बावजूद भी आयोग में विज्ञापन अटका है, अभी तक नहीं है रोजगार के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो लोग 69,000 वाले में जॉब कर रहे हैं, उनका जो लास्ट काउंसलिंग हुए थे, अभी तीसरी काउंसलिंग का सैलरी नहीं मिला था, तो उनका क्या होगा, नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर ही होगा उसका वेतन का भुगतान, उसके बाद ही सैलरी आएगी। तो आई थिंक ये भी प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूपी में ऐसे ही होता है। 36 साल से दूसरे के नाम पे नौकरी करने वाला बड़ा बाबू निलंबित। ये कहाँ का कांड है? गोरखपुर के समाज कल्याण विभाग का मामला है। 36 साल जॉब कर दिया किसी और के नाम पे,
आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये एलटी के जीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे। करंट केरल सबसे फिट, मतलब मेडिकल सर्विस सबसे अच्छी है केरल का। और सबसे नीचे कौन सा है? यूपी है। तो टॉप 3 देख सकते हैं, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तीसरा शीर्ष 3 नीचे से आप देख सकते हैं। छोटे राज्यों की अगर बात करें, शीर्ष 3 मतलब नॉर्थ ईस्ट एशिया, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम है। मतलब सबसे नीचे कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। सबसे फिट कौन सा है? केरल है। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ है कि विधानसभा का चुनाव नहीं टाले जाएंगे, रैलियों और सभाओं पर लगी सख्ती संभव। इसका मतलब मार्च फरवरी के एंड तक आचार संहिता लागू हो जाएगा। अगर उससे पहले जो भी वैकेंसी आएंगे आएंगे, नहीं तो फिर चुनाव के बाद आएगी। ये चीज़ें बैड न्यूज़ है, क्योंकि कोई वैकेंसी अगर इससे पहले आती है तो ठीक है, नहीं तो बाद में आने की चांसेस दिख नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं चाह रहा हूँ वेटिंग वाले विद्यार्थी, जो मैंने बताया वो आप ज़रूर करिए। घर से बैठे सपोर्ट हो सकता है, जो भी आपके लीडर हैं वो तो कार्य कर ही रहे हैं। आप लोग का भी सहयोग बहुत बड़ा मायने रहेगा। अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। ये मेरा ओपिनियन था। ओके, जय हिंद, जय माता दी।